सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चल रहा था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। हमने कल 2 पिक्चरों के माध्यम से यानी उससे पहले चीन की ताकत के बारे में और बाहर चीन के संबंधों के बारे में चर्चा की। कल पार्टियों के बारे में एक सिंबल के द्वारा चर्चा की। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और इस लेसन में क्या बताया कि कुछ एक एक्टिविटी का काम अपनी कक्षा में 3 समूहों में बांटो। एक, हर समूह को यूरोपीय संघ, आसियान और दक्षिण जैसे संगठनों के बारे में जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपे। ये एक क्या है, प्रोजेक्ट भी काम कार्य लगा सकते हैं, इसको एक इंटरेस्टेड भी काम कर सकते हैं। इसमें संगठन के उद्देश्य और कामकाज के बारे में सूचनाएं भी हो। इनकी बैठकों, शिखर सम्मेलनों और तस्वीरें भी जुटाने का काम करें। आज हमारे पास नेट की अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ से हम ये चीज़ें जुटा सकते हैं। हर समूह अपनी जानकारी पूरी कक्षा के सामने रखे। अध्यापक की संस्थाओं का कामकाज ध्यान केंद्रित करे, यानी अध्यापक की मौजूदगी में हो। छात्रों का ध्यान असैनिक आर्थिक संगठनों की उपलब्धियों पर खींचे। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों द्वारा सदस्य देशों के विकास में निभाई जाने वाली भूमिका को बताए। विश्व शांति सुरक्षा वैकल्पिक नजरिए के रूप में आर्थिक संगठनों की बढ़ती भूमिका के प्रति जागरूक करें। तो ये सारी बातें हम एक यानी कक्षा को इंटरेस्टेड कैसे बना सकते हैं, वो सारी बात है। 1988 में भारत और परमाणु हथियार प्रशिक्षण में कुछ लोगों ने चीन के खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन को मददगार माना। बांग्लादेश और म्यांमार के से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया और भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। इसमें कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों से टकराव करवा लेने के लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण यह भी है कि इन चीज़ों से बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। भारत और चीन के नेता अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली, बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देश एक दूसरे से ज़्यादा करीबी से समझने लगे। परिवहन संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित, एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज़्यादा सकारात्मक और मजबूत बनाने में मिली। यहाँ पर 2 कंपनियाँ हैं, अलग अलग देशों के बारे में बताया गया है कि जापान में क्या चीज़ें हैं और क्या टेक्नोलॉजी है। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज़दा जैसी प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। एक बात यहाँ और जोड़ना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बताया है कि देश को आत्मनिर्भर स्वावलंबन बनाने के लिए हमने देश से बनी निर्मित वस्तुएं खरीदनी चाहिए। और जैसा कि आज हम एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है, तो प्यारे बच्चों, आप भी और अपने माँ बाप को भी, अपने पड़ोसी अड़ोसियों को भी ये बात के लिए एक सचेत करें, मोटिवेट करें कि देश में निर्मित वस्तुएं खरीदें, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद को बनाने के लिए इनके नाम मशहूर है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में बड़ी तेज़ी से प्रगति की। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बना। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान समूह 7 देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। परमाणु बम विविधता को झेलने का एकमात्र देश जापान है। जापान संयुक्त राष्ट्र महासंघ के बजट में 10% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का बजट अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 में जापान का अमेरिका के साथ अधिकार के रूप में युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के बल प्रयोग अथवा धमकी का काम देने के तरीके से जापान के लोगों के लिए हमेशा त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का 1% फिर भी व्यय है, लिहाज से तीसरा
विश्व में जापान का स्थान 7वां है। ये जापान की सिचुएशन दिखाई गई है। कितनी बड़ी एक त्रासदी को झेलने के पश्चात भी जापान ने अपने आप को कैसे सुसंगठित किया। कोरियाई दूसरा है दक्षिण कोरिया के बारे में। कोरियाई प्रायद्वीप विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के उत्तरी कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया 38वें समांतर के साथ विभाजित किया। 1950-53 के दौरान कोरियाई युद्ध शीत युद्ध काल में गतिशीलता दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया। अनंतर 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक में 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है, और सर्वांगीण विकास में संकेतिक करते हुए दक्षिण कोरिया 1966 में ओईडीसी का सदस्य बना और 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट में 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया HDI रैंक का 18 है और उच्च मानव विकास का जिम्मेदार प्रमुख कारकों सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक वृद्धि शामिल हैं। अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियाँ, सार्वजनिक विस्तार विकास, प्रभावी संस्थाएं शासन है। सैमसंग, LG, हुडई जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत के में प्रसिद्ध हो गए हैं। भारत दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते, उन्हें वाणिज्यिक और ये संबंधों के बारे में बताया गया है। और आगे के लिए जो आपका काम है वो ये है कि ये जितने भी प्रश्न बनते हैं क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य है, भौगोलिक निकटता क्षेत्रीय संगठनों का क्या असर होता है, आसियान विजन क्या था, आसियान समुदाय के स्तंभ क्या थे, चीनी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण अर्थव्यवस्था किस तरह है, किस तरह के यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद परेशानियां सुलझाई और संक्षेप में उनके कदमों की चर्चा, जिनमें होते हुए यूरोपीय संघ की चर्चा हो। यूरोपियों में क्या क्या चीज़ें क्षेत्रीय प्रभावी हैं, चीन की उभरती अर्थव्यवस्था, मुल्कों की समृद्धि, क्षेत्रीय संगठन, भारत चीन के बीच विवाद और मामलों की पहचान। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आप याद कर लेंगे। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं तैयार कर रखे, मेरा बार बार निवेदन है कि आप अपना जो चेकिंग का कार्य है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजें, ताकि मुझे ये आभास रहे कि मेरे द्वारा करवाया कार्य हो रहा है और बच्चे देख रहे हैं। आशा आपको सही ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कार्टून पर आधारित भी प्रश्न आएगा इसमें से, और 2 नंबर में 3 नंबर में भी आएगा, तो इसको अच्छे ढंग से आप याद कर लेंगे। धन्यवाद।